नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराडकर और ये है कावासाकी की नई एलिमिनेटर। जो रिटर्निंग राइडर्स हैं या फिर जो ओल्ड राइडर्स हैं उनको शायद याद होगा, कावासाकी एलिमिनेटर एक काफ़ी रेज हुआ करता था इन द इंडियन मार्केट। इट वाज मेड बाय कावासाकी एंड बजाज। अर्ली 2000s में ये बाइक आई थी इंडिया में और काफ़ी बढ़िया इसने मार्केट कैप्चर किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ द प्रीमियम मोटरसाइकिल्स ऑफ दैट टाइम। लेकिन कावासाकी और बजाज के ब्रेकअप के बाद कावासाकी डिड नॉट कंटिन्यू विद द एलिमिनेटर, लेकिन बजाज केप्ट बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन एज द एवेंजर। तो अब कावासाकी इंडिया ने इस ब्रांड नेम को वापस लाया है। एलिमिनेटर ब्रांड नेम मेक्स अ कमबैक। आपको यहाँ टैंक पे उसकी एक सटल ब्रांडिंग दिखेगी, दो आई थिंक दे शुड हैव डन दिस इन मे बी ग्रीन टू ऐड सम कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि ये एक ही कलर ऑप्शन इस एलिमिनेटर पे अवेलेबल है विच इज़ अ मैट ब्लैक। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस, लेकिन ग्लोबली आपको एक वाइट और एक ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन भी मिलता है जो आपको यहाँ नहीं मिलता। ऑरेंज एंड ब्लैक ग्लोबली इज़ द एलिमिनेटर SE। उसमें आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है जो यहाँ आपको नहीं मिलता। सो यू गेट द बेस वेरिएंट, द स्टैंडर्ड वेरिएंट विच इज़ इन ऑल ब्लैक। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस। जो पुरानी एलिमिनेटर थी या फिर एवेंजर है उससे कंपेयर काफ़ी बीफी लुक है, काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छा डिज़ाइन है। द व्हील बेस इज़ ऑल्सो क्वाइट लॉन्ग। दिस इज़ अ 1520 मिलीमीटर व्हील बेस। लेकिन इट्स नॉट जस्ट द बॉडी स्टाइल। अगर आप इंजन देखोगे तो यहाँ पे आपको दो हेडर पाइप्स नजर आएंगे एंड दैट्स बिकॉज दिस इज नाउ अ पैरेलल ट्विन इंजन। इट्स अ ट्विन सिलेंडर इंजन। एलिमिनेटर पे सिंगल सिलेंडर इंजन था, एवेंजर पे भी सिंगल सिलेंडर इंजन है। दिस इज अ पैरेलल ट्विन इंजन। ये आता है निंजा 400 से। 7 मिलीमीटर की लॉन्गर स्ट्रोक है कंपेयर टू द निंजा 400। तो 451 cc का इंजन है। 45 PS की इसकी पावर है और 42.6 न्यूटन मीटर्स का इसका टॉर्क आउटपुट है। पैरेलल ट्विन मोटर निंजा की तरह ही काफ़ी पीकी, काफ़ी रेव हैप्पी इंजन है। ये काफ़ी फास्ट रेविंग इंजन भी है। तो काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार निंजा का इंजन क्रूज़र में क्यों, राइट? सो टेक अ टेस्ट राइड। इट्स अ ब्रिलियंट इंजन, आई एम गोना टेल यू दैट मच। इट्स अ ब्रिलियंट इंजन। काफ़ी बढ़िया, इवन फॉर सिटी कम्यूटिंग या फिर हाईवे क्रूजिंग, या इवन इफ यू वांट टू यूज इट लाइक अ फास्ट स्ट्रीट बाइक, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद दिस इंजन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे मेरे रिव्यू में, तो youtube.com/odmac पे डेफिनेटली इस रिव्यू को देखिएगा। देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल इन दैट रिव्यू एज वेल। देयर इज़ वन मोर मोटरसाइकिल, लेट्स पुट इट दैट वे। तो उस रिव्यू को डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। But like I said, this engine is just brilliant. This is the big exhaust that those header pipes lead on to. Exhaust का design could have been better, और यहाँ पे कुछ heat shield की तरह देना चाहिए था, which would have also acted like a guard. You can see that our bike has picked up a few scratches क्योंकि parking में it had a small fall and it's already picked up a lot of scratches. यहाँ पे भी scratches लगे हैं on the heat sink, but ये अगर लंबा cover होता then we would have just needed to replace the cover. Now getting that fixed is going to be an expensive affair. So that is one downside. लेकिन in terms of the design, जो Eliminator का classic, that bar style tail light, one nice horizontal bar, you get that here. That design continues. Then you get this really sharp tail section, or something like the Super Meteor. If you were to compare against that, you're still getting the rear seat out of the box. You don't have to buy it separately. I think this is a nice looking design, but काफ़ी discreet design. It almost looks like a bobber from a distance. लेकिन that pillion seat is not going to be very comfortable for long distances. छोटे city commutes के लिए it is good enough. The rider seat is pretty low, तो short riders, tall riders, absolutely no problem there. एक जो बड़ा change है compared to the older Eliminator is, पुराने Eliminator में foot pegs यहाँ हुआ करते थे, it was a forward foot peg position. Here you get this mid-mounted foot peg position. The foot pegs they feel very low rent, काफ़ी commuter bike type है, W175 से निकाल के लगा दिया ऐसा लगता है. But otherwise the overall quality, the paint, the fit and finish is really good. Usually हम देखते हैं कि Kawasaki की जो entry level models होती हैं up to the 400s में भी, उसकी quality इतनी अच्छी नहीं होती. Paint quality is nothing great, but here the paint quality is phenomenal. This is a matte black like I said, और काफ़ी बढ़िया दिखता है ये. The photos, the videos, they just don't do justice. अगर आप इसको पास से देखोगे, the quality is simply brilliant. Even the quality of the switch gear, the levers, etc. is quite good. The switches have a nice tactile feel to them. I quite like it. Overall, the click and everything, it just feels nice and premium. So that is quite good. लेकिन इस price point पे दो चीज़ें देनी चाहिए थी. One was adjustable levers and the second was upside down forks. They haven't done either of that. So I'll come to that in a bit. But this is a liquid cooled motor. You see the big radiator as well. और रेडिएटर पे काफ़ी धूल और कचरा इजीली
जमा हो जाता है in our condition, so you have to keep this washed every now and then. Otherwise matte black paint is not very difficult to maintain at all. आप उसको कपड़ा भी मार दोगे तो आराम से क्लीन हो जाता है, उसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस वैचेस नहीं आते. सो फ्रॉम अ मेंटेनेंस पर्सपेक्टिव, very easy for your everyday riding and everyday maintenance. And this is a Kawasaki, it's a Japanese engine, काफ़ी reliable engine है ये. We've seen this in the Ninja 400, like I said. So it's a lovely motor. You can just buy this motorcycle and keep it for 10-15 years until the next bigger Eliminator comes out, and this will still continue running very well. So that is what the Japanese reliability is all about. आपको LED lamps मिलते हैं all around, headlight, tail light, turn blinkers, everything is LED. So this is the overall design of the motorcycle. Like I said, काफ़ी बढ़िया design है, low and long design like they call it. I quite like it. It's a very good looking motorcycle. Black color होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा attention attract करती है. Now in terms of the cluster, what you get is a simple LCD cluster. So यहाँ पे आपको एक LCD cluster नज़र आएगा. This is the RPM, the tachometer. This is the speedometer. There's a clock here. This is the odometer reading, and this is going to be a fuel gauge. Now there's trip A, trip B, real-time fuel economy, average fuel economy. There is the real-time range when you're riding it, and the odometer. So this is what you get. Then you get the turn blinker, you get the engine warning light, the neutral light, the headlamp on, ABS, and then the right turn blinker. That's your telltale lights. So उतने telltale lights हैं. अब यहाँ पे ये देखोगे आप, यहाँ पे इंडिया के लिए इन्होंने ये ब्रैकेट बनाया है फॉर द नंबर प्लेट या फिर रजिस्ट्रेशन प्लेट. ये यहाँ पे माउंट होता है. यू कैन सी इट, वेरी नाइसली डन. आई नो इट लुक्स अ लिटिल अनगेनली इनिशियली, लेकिन थोड़ा अगर आप थॉट डालोगे, there is a lot of empty space here. You can use these bars to mount a RAM mount and then mount your phone in landscape mode या horizontal mode में. आप यहाँ पे आपका फ़ोन आसानी से mount कर सकते हो for your GPS. So you can put your phone mount, you can put your accessories right here. So I think this is very thoughtfully done. Usually इसके साथ एक बहुत ही गंदा दिखने वाला सारी गार्ड भी बनाते हैं Kawasaki India, but thankfully that has not happened here because this is a CBU import, so there is no सारी गार्ड. इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके घर की औरतें साड़ी पहन के साइडवेज बैठना चाहती हैं तो वो नहीं कर पाएंगी इस गाड़ी के ऊपर. यू विल हैव टू देन सिट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. पिलियन सीट जैसे मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए है नहीं. इट इज़ कंफर्टेबल ओनली फॉर योर शॉर्ट सिटी कम्यूट्स. नाउ इन टर्म्स ऑफ द व्हील्स, आपको आगे मिलता है 18 इंच का पहिया, पीछे मिलता है 16 इंच, और पुरानी एलिमिनेटर की तरह ही काफ़ी चौड़ा टायर भी आपको मिलता है. इट्स अ 150 सेक्शन टायर, बट इट लुक्स नाइस एंड ब्रॉड. हमने काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स पे अभी 150 सेक्शन का टायर देखा है, लेकिन इस गाड़ी के डिज़ाइन पे ये काफ़ी अच्छा चौड़ा दिखता है. दीज आर दी IRC टायर्स. सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड राइडिंग या फिर फास्ट राइडिंग करने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट दैट यू गेट बेटर टायर्स फॉर दिस मोटरसाइकिल. कंक्रीट सर्फेसेस पे, कंक्रीट रोड्स पे या फिर ऑन वेट रोड्स, इनका ब्रेकिंग, इनका ग्रिप, it's not that great. The tires, I'm saying, but on dry surfaces they work extremely well, and the brakes are really good. These are again Nissan brakes that you get on this motorcycle. Again, very similar hardware to what you get on the other Kawasaki 400s, but the braking is really really good. और जैसे मैंने कहा, सस्पेंशन USD फोक्स होने चाहिए थे, नहीं मिले आपको. स्टैंडर्ड फोक्स हैं, एंड यू गेट द ड्यूअल सस्पेंशन एट द रियर. लेकिन जो राइड क्वालिटी है, दैट इज़ फिनोमिनल. You will simply love it. If you were to compare it to the Royal Enfields, if you were to compare it to some of the other street bikes from this particular price category, you're going to be amazed कि cruiser होने के बावजूद, इतना low seating होने के बावजूद, इतना low rear suspension travel होने के बावजूद, इसकी जो ride quality है Indian roads पे, it is simply phenomenal. So I am quite in love with this motorcycle. It looks quite nice. It performs quite well. The engine is quite good. The ride quality is quite good. इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस गाड़ी का प्राइस. दिस इज़ कमिंग इन एज अ कम्प्लीटली बिल्ट इम्पोर्ट, अ CBU इम्पोर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस इज़ रियली रियली हाई. पुणे में इसकी ऑन रोड प्राइस इज क्लोज टू 7 लाख रुपीज़. दैट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ 450cc cruiser is what I believe. लेकिन if you are comfortable with the price, if you're okay spending that kind of money, you're going to be very happy with this bike because इसकी जो positioning है, it is under the Vulcan 650, and then below this other Royal Enfields. There is still a lot of customers out there who don't want a Royal Enfield. अगर आप उनमें belong करते हैं कि आपको Royal Enfield नहीं चाहिए, be it the 350s, be it the 650s, if you don't want a Royal Enfield, if you want something that is quicker, if you want something that is more refined,
you want something that is better mechanically, तो Eliminator could be a very good fit. उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या आप 7 लाख रुपए ऊपर भरेंगे? दैट इज समथिंग दैट ओनली यू कैन डिसाइड. जैसे मैंने कहा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द प्राइस, द बाइक इज जस्ट फिनोमिनल. मैकेनिकली काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है. आई वुड इवन रिकमेंडेड टू पीपल हु आर प्रॉब्ली नॉट लुकिंग एट क्रूजर्स, जिनको एक क्विक स्ट्रीट बाइक चाहिए, उनके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया बाइक है. बिकॉज इस लो सीटिंग को चलते इट इज़ वेरी इजी टू मनूवर इन द सिटी ट्रैफिक. पार्किंग वाकिंग काफ़ी आसान है. इवन ट्रैफिक जैम्स में इसको चलाना काफ़ी आसान है. सो ओवरऑल इट्स अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट इज़ व्हाट आई बिलीव. आपके क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. वुड यू बाय इट एट 7 लाख रुपीज़? आई बिलीव 5 लाख रुपीज़ ऑन रोड वुड हैव बीन द परफेक्ट प्राइस फॉर दिस, बट लाइक आई सेड, इट्स अ सीबीयू इम्पोर्ट. एंड क्रूजर्स का फिलहाल बड़ा मार्केट नहीं है, सो इट डजेंट मेक सेंस फॉर कावासाकी टू डू अ CKD ऑपरेशन या फिर डू द लोकल असेंबली, बिकॉज उतने नंबर्स सिंपली नहीं आने वाले उनके पास. सो दैट इज़ वाई दे आर नॉट डूइंग CKD, दैट इज़ वाई दे हैव गॉन विद द CBU रूट. सो लेट मी नो योर थॉट्स. अगर आपने इस गाड़ी की टेस्ट राइड ली है ऑलरेडी, तो क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में, ये भी मुझे बोलिएगा. एंड इफ़ यू हैव ओन्ड और रिडन द ओल्डर एलिमिनेटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट द एवेंजर, आई एम टॉकिंग अबाउट द OG एलिमिनेटर, अगर आपने वो गाड़ी कभी चलाई है, तो व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दैट पर्टिकुलर मोटरसाइकिल, एंड कंपेयर टू दैट नाउ, इफ यू सी दिस एज द न्यू एलिमिनेटर, व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो ऑल ऑफ दिस इन द कमेंट्स. जैसे मैंने कहा, प्लीज़ इस गाड़ी के फुल ब्लोन रिव्यू को youtube.com/odmac पे चेक करिएगा. उस रिव्यू में और एक मोटरसाइकिल के साथ हमने इसको कंपेयर किया है. इट्स अ वेरी स्पेशल रिव्यू, सो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. और आपके कोई भी सवाल हैं तो आइदर इस वीडियो पे या फिर उस वीडियो पे अपने कमेंट्स में डालिएगा, एंड आई विल पर्सनली आंसर देम. थैंक यू so much for watching, and if you haven't subscribed to this channel or to Overdrive, please do that right now, and do consider sharing this video. Take care and ride safe.